बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ स्मॉल आर इफ द टेंशन इन द थ्रेड इज जीरो एट एन एंगल 30 डिग्री shown in the figure, the velocity at the bottom point A of the circular path is। वो क्या बोला है कि अगर हमने कोई एक पार्टिकल लिया हुआ है, वो एक थ्रेड से कनेक्ट किया हुआ है और उसको यहां से एक वेलोसिटी दी दैट इज लेट यू ओके, और ये मूव करता हुआ ऐसे जाएगा और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर ये एंगल 30 बना रहा है, यहाँ पर इसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कह रहा है। तो मैंने इस पॉइंट को ए लिया है, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी, लेट हमने कहा इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। हमने ये कंसीडर करके रखा हुआ है कि इसका मास क्या है, m है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, m v स्क्वायर अपॉन r होगी, ठीक है, क्योंकि r क्या है, r इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर टेंशन लग रहा था उस पर्टिकुलर समय पे, तो टेंशन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा t और mg का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब हम इस लाइन के अक्रॉस, ये टेंशन वाली लाइन के अक्रॉस, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फोर्स बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस एट बी, ठीक है। और कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, देखो इसको मैं बना देता हूं आपको ऐसे, ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फोर्स बैलेंस लिखेंगे, तो हमारा जो इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा, आप ऐसे कर सकते हो, आपके लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा होगा दैट इज टी प्लस mg का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये एंगल 60 है, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg cos 60 इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू आएगी। अच्छा, क्या बोल रहा है कि टेंशन फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, T जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, देखो हमारी cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। हम लिखेंगे mg मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से ये m और m कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू रखने की कोशिश करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाई, ये हमें मिल रहा है v स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर था, और यहाँ पर हमने टेंशन मार्क करके रखा हुआ था। अब एक्चुअली में हम करेंगे एनर्जी बैलेंस। यहाँ पर यू था, ठीक है, और इसका मास हमने क्या ले रखा है, एम ले रखा है, ओके। तो अब हम करने वाले हैं एनर्जी बैलेंस, किस किस के पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब इस बात को समझने की कोशिश करो, हमने ये वाली लाइन को रेफरेंस बना लिया, ये वाली, ठीक है, मतलब यहीं से हम सब पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, इस वाली लाइन से हम पोटेंशियल। लेकिन इस वाली लाइन पर हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास जो ये मास है जिसे हमने स्मॉल m बोला हुआ है, ये u वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 m u स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमने क्या मानी हुई है, जीरो, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बी पर वेलोसिटी कितनी है, v, ठीक है, बी पर वेलोसिटी कितनी है, v, तो हम लिखेंगे 1/2 m v स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन देखो इस रेफरेंस लाइन से ये कुछ ऊंचाई पर भी है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए। इसको आप अगर समझने की कोशिश करो तो टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक यहाँ से यहाँ तक का तो आर होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये बनाएगा, अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो साइड है, अगर हम इसको अलग से बनाएं, यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ, चलो यहाँ पर बनाता हूँ, ये वाला, ठीक है। अगर हम इसको अलग से बनाएं, ठीक है,
तो ये जो टी वाला है ये दैट इज आर, ये आर है, ठीक है? ये भी आर है और इस केस में ये यहाँ तक है, ठीक है? यहाँ तक नहीं गया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू हमको नहीं पता है। हमको एक्चुअली में चाहिए क्या है? हमको ये वाला चाहिए। तो अगर हम ये 30 कहते हैं, तो ये क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगी? दैट इज आर साइन 30। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर आप सही से कैलकुलेट करते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज आर साइन 30। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, प्लस हम क्या लिखेंगे? एम एच जी, ओके, आर प्लस आर साइन 30। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, अब देखो जो जो टर्म्स कैंसिल हो जाएं उनको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं? देखिए, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है और ये कैंसिल हो जा रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा 1/2, ठीक है? यू स्क्वायर, क्योंकि यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 1/2। देखो वी, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखी, दैट इज आर जी बाई टू। ओके, हमने लिखा आर जी बाई टू। ओके, देन वी कैन से प्लस जी। अच्छा, यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस 1/2 मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 आर। ठीक है, वैल्यूज को ध्यान से रखना है। यहाँ पे आप 1/2 रखोगे, इसकी जगह 1/2 रखोगे और ये 1/2 1 से ऐड होगा, दैट इज 3/2। अच्छा, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो जा रही है उनको हम लोग कैंसिल आउट कर दें। और क्या क्या कुछ ऐसा है जो कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, 2 कैंसिल आउट हो सकता है। अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आई यू स्क्वायर, ये हुआ 1/2 और ये 3 हुआ। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं 1/2 प्लस 3 आर जी, आर जी। तो यहाँ पर ये 3 2 इन जा 6 और ये हुआ 7। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज 7/2 आर जी, यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 आर जी। तो देखिए ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या? 7/2, yes, option 1 is correct for this question.